दोस्तों आज की कहानी है एकता में बल होता है। बहुत समय पहले की बात है, कई दूर एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक पीपल का पेड़ था। वह पीपल का पेड़ बहुत साल पुराना था। उस पीपल के पेड़ को देखकर लगता था कि उसकी उम्र करीब 100 साल हो गई है। जब भी कोई राहगीर उस जंगल में जाया करता था तो उस पीपल के नीचे रुक कर आराम किया करता था। उस पीपल के नीचे काफ़ी ठंड रहा करती थी। ये गर्मी के मौसम में राहगीर को खुद की ओर खींच लिया करती थी। उस पीपल के पेड़ पर कई चिड़िया अपने घोंसले में रहा करती थी। एक दिन एक कौवे ने देखा कि कोई शिकारी उस पीपल के पेड़ के पास आ रहा है। कौवा जल्द से पीपल के पेड़ के पास आया और सभी को शिकारी के बारे में बता दिया। कौवे ने कहा, देखो ये किस तरह से हमें अपने जाल में फंसाने के लिए दाना डाल रहा है, पर हमें उस दाने की ओर देखना नहीं है। कौवे की जानकारी देने के बाद उस पीपल का कोई पंछी भी उस दाने को खाने नहीं गया। दोपहर का समय था। आकाश में उड़ रहे कुछ कबूतर का झुंड ने जमीन पर पड़े दाने को देखा। भूख एक ऐसी चीज़ है जो मौत की कुएं में भी डाल देती है। कबूतरों को दाना तो दिख रहा था। सारे कबूतर जाल में फंस गए। सभी कबूतर रोने लगे। कबूतर का राजा बोला, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला। हमें एक साथ उड़ना चाहिए। हम एक साथ उड़कर इस जाल को ले उड़ सकते हैं। राजा की बात मान सारे कबूतर एक साथ उड़े। एक साथ उड़ने के कारण वह कबूतर जाल को लेकर आकाश में उड़ गए। शिकारियों का शिकार और उसका जाल भी देखते ही देखते गायब हो गया। इधर आकाश में उड़ने के बाद राजा ने कहा, हम सभी को दक्षिण की ओर चलना चाहिए। दक्षिण की ओर एक चूहा रहता है जो मेरा मित्र है। शायद वह हमारी मदद कर सकता है। राजा की बात मानकर सारे कबूतर दक्षिण की ओर चल दिए। चूहे के घर पहुंचने पर कबूतर राजा ने चूहे को बुलाया और कहा, प्यारे मित्र, आज हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम इस जाल को काट कर हमें आज़ाद कर दो। चूहे ने कहा, ठीक है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? कबूतर ने राजा ने कहा, भूख की आग ने हमारी आँख पर पर्दा डाल देता है। हमें भोजन तो दिखता है, लेकिन उस भोजन को देना वाला नहीं दिखता। वह कैसा है ये नहीं दिखता है। चूहे ने कहा कि ठीक कह रहे हो। चूहा जाल को काटना शुरू कर दिया। कुछ समय के अंदर ही चूहे ने सभी कबूतर को जाल से आज़ाद कर दिया। कबूतर के राजा ने कहा, तुम्हें किस मुंह से धन्यवाद कहूँ? इस पर चूहे ने कहा, एक मित्र दूसरे मित्र के काम न आए तो वो मित्र ही क्या और उनमें मित्रता ही क्या। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, ज्ञान मिलता है कि हमें किसी भी काम को एक साथ करना चाहिए। एक साथ मिलकर किसी काम को किया जा सकता है। इसलिए एक साथ मिलकर कोई भी काम करना चाहिए। दोस्तों, गुड मैसेज ट्यूबर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा खुश रहे दोस्तों। हैव अ नाइस डे और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। मैं ऐसे ही वीडियो और कहानी लाता रहूँगा। ओके दोस्तों, बाय।